Ma'am, recently Prime Minister has been targeting Congress के manifesto को. Do you want to comment anything? कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था तो कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हेमा जी को तो कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है, उनको लग रहा है कि बिना कैंपेन करे भी आप जीती हुई। आर यू इक्वली कॉन्फिडेंट? I am a celebrity, that's okay. But as a Sansad, I have to do my duty, which I did it. But are you equally confident कि आप बड़े मार्जिन से इस बार थर्ड टाइम consequently? Definitely, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, इसका रिजल्ट जी हमने भी मेहनत की जी। Do you have any? मेहनत किया, तो it is not ऐसे बैठे फ्लूक में नहीं मिलने वाला कुछ चीज। हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। So do you have any specific plans मैम जिनको लेके आप इस कैंपेन में उतरी हैं? Because आप लास्ट डे है कैंपेनिंग का, 26 को वोटिंग होनी है, आपने किसी स्पेसिफिक एजेंडा पे इसमें? स्पेसिफिक एजेंडा यही है कि we want lot of people to participate in this voting. जो 26 तारीख को हम चाहते हैं कि सारे जनता बाहर आए और वोट देने के लिए साथ में आए और कमल के बटन दबाएं और हम सबको जिताएं। जी मैम, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज बीन टारगेटिंग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को. डू यू वांट टू कमेंट एनीथिंग? ऐसा लग रहा है जीत हो गई है, उसके बाद का जो सेलिब्रेशन होता है ऐसा लग रहा था। मैम मैं रोड शो हुआ उस समय कैसा जनता का? वेरी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर पार्टी, वेरी नाइसली एवरीबडी पार्टिसिपेटेड। लोक दल के भी लोग, हमारे जो गठबंधन में वो लोग भी ने पार्टिसिपेट किया और इतनी अच्छी तरह से वेरी पीसफुली, वेरी हैप्पीली, वेरी जॉयफुली ये सारा हुआ और सारे जनता का रास्ते में मिलते मिलते हम आए। हमारे सारे नेता और ऑल मंडल अध्यक्ष, ऑल द कार्यकर्ता, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आप तीसरी बार एमपी बनने की उसमें है, क्या रहेगा, किस तरह के मथुरा का प्लान है आपका? मथुरा का बहुत सारे अच्छे प्लान्स है, जो अच्छे प्लान्स किया है, अभी और भी अच्छा बढ़िया और बड़ा प्रोजेक्ट में लेकर आ रही हूँ। यमुना पॉल्यूशन को किस तरह से आप? सब चीज होगा उसमें। तो ये लास्ट कैंपेन था हेमा मालिनी जी का मथुरा से. शी इज कंटेस्टिंग फॉर द थर्ड कॉन्सिक्वेंट टाइम. और जो प्राइम मिनिस्टर का लेटेस्ट विवादित बयान है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, जिसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उन्होंने टारगेट किया है, तो उस पर उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की. काफ़ी जेनेरिक सी बातें थी कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, और कोई स्पेसिफिक एजेंडा जब उनसे बात की तो शी इज सेइंग कि हम वोटर्स का ज़्यादा इस बार कंट्रीब्यूशन चाहते हैं. बट वन थिंग स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हेमा मालिनी को कैंपेन को आई हैव बीन ट्रैकिंग, और इस कैंपेन के अंदर जो वाइब है, जो कार्यकर्ताओं ने क्रिएट की है और खुद हेमा मालिनी ने क्रिएट की है, वो वाइब मोर सॉर्ट ऑफ एक रिलैक्स्ड वाइब है, जो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रही है अपने आप में कि ईदर ऑल द पार्टी वर्कर्स और हेमा मालिनी हरसेल्फ इस कॉन्फिडेंट कि वो तीसरी बार ऑलरेडी ये चुनाव जीत कर आ रही हैं. और शायद वही एक वजह है कि कोई स्पेसिफिक बड़े मुद्दों को वो इस चुनाव में अभी तक एज सच एड्रेस करती हुई नजर नहीं आई हैं. आज भी उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो वाले सवाल से अभी जवाब फेरना ही बेहतर विकल्प समझा. कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज़्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हजारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने, मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफ़र पर विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए. तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए. शुरुआत होगी राजस्थान से. मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में लोकसभा चुनाव साल 2024.